नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सभा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे तृणमूल कार्यकर्ता। हावड़ा 21 जुलाई को धर्मतला में शहीद दिवस के मौके पर सभा का आयोजन होना है। इस सभा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संबोधित करेंगी। सभा में शामिल होने के लिए जिलों से हजारों की संख्या में तृणमूल नेता अपने कार्यकर्ताओं को लेकर ट्रेन व सड़क मार्ग से हावड़ा पहुंच रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं के लिए उत्तर हावड़ा में ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है। गोलाबाड़ी में स्थित 2 हॉल, सैम गार्डन और श्रीराम वाटिका में इन बंगाल में आईटी सेक्टर का हो रहा उदय। ममता, कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से घोषणा की कि बंगाल में आईटी सेक्टर का उदय हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बंगाल के आईटी सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें राज्य के आईटी सेक्टर के विकास की योजनाओं को दर्शाया गया है। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब देश में आईटी क्षेत्र में निवेश के मामले में कंपनियां बंगाल की अग्रणी भूमिका पर ध्यान। इंडिगो की हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता सहित 9 शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू। कोलकाता। इंडिगो एयरलाइंस ने रविवार से हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से कोलकाता सहित 9 शहरों के लिए अपनी उड़ानें शुरू कर दी है। अब हिंडन एयरपोर्ट से कुल 15 शहरों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध होंगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने हिंडन एयरपोर्ट पर इन नई उड़ानों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ सांसद अतुल गर्ग, इंडिगो के प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। शादी वाले घरों पर लगाना होगा यह बाल विवाह नहीं है का पोस्टर। कोलकाता। बाल विवाह रोकने के लिए खासकर दूर दराज के पिछड़े इलाकों में हुगली जिला प्रशासन ने एक अभिनव आदेश जारी किया है। अब जिले में किसी भी लड़की की शादी वाले घर पर एक पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा, यह बाल विवाह नहीं है। यह दिशा निर्देश विशेष रूप से उन शादियों पर लागू होगा जहां रूपोश्री परियोजना से वित्तीय सहायता ली जा रही है। इस योजना के तहत सरकार 25,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है। मेदिनीपुर में पागल कुत्ते का आतंक, 2 दिनों में 30 लोगों को काटा। खड़गपुर। मेदिनीपुर शहर के रांगामाटी, खोयरला चौक, देलुआ और मुंडाडांगा इलाकों में एक पागल कुत्ते ने पिछले 2 दिनों में 30 लोगों को काटकर घायल कर दिया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कुत्ता किसी व्यक्ति का पालतू था, लेकिन उसके पागल हो जाने के बाद मालिक ने उसे सड़क पर छोड़ दिया। इसके बाद से कुत्ता शहर के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर लोगों को निशाना बना रहा है। इस घटना के बाद से लोग कुत्ते को देखते ही डर रहे हैं। सीआईएससीई की नई पहल, छात्रों की फिटनेस समीक्षा व समग्र विकास पर जोर। द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस सीआईएससीई ने छात्रों की फिटनेस की समीक्षा के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। इसके तहत स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी छात्र सीआईएससीई के शारीरिक स्वास्थ्य एवं फिटनेस मूल्यांकन वेब पोर्टल पर पंजीकृत हों, ताकि उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीआईएससीई ने एक्टिव सीआईएससी नामक एक पहल शुरू की है। नौकरी के लिए इंटरव्यू के बहाने दस्तावेज लेकर बैंक अकाउंट से उड़ाए रुपए। कोलकाता। ट्रेन में सफर के दौरान एक युवती को अपनी बातों के जाल में फंसाकर एक जालसाज न पहले उसका विश्वास जीता, फिर उससे आवश्यक दस्तावेज लेकर युवती को धोखाधड़ी का शिकार बनाया। घटना भवानीपुर इलाके के प्रियानाथ मल्लिक रोड की है। शातिर आरोपी ने खुद को भारतीय स्टेट बैंक का उच्च पदस्थ अधिकारी बताकर न केवल युवती को नौकरी का झांसा दिया, बल्कि उसके मूल दस्तावेज लेकर उसके नाम पर कर्ज के आवेदन कर दिए। तृणमूल का शहीद दिवस कार्यक्रम सिर्फ एक राजनीतिक समारोह। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने किया। कटाक्ष पार्टी कार्यालय में लगातार दूसरे दिन आयोजित हुई उच्च स्तरीय सांगठनिक बैठक। कोलकाता।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह तृणमूल कांग्रेस का सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम है। यहां शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कोई कार्यक्रम नहीं, क्योंकि इस शहीद दिवस की प्रासंगिकता उसी दिन समाप्त हो गई थी। जन औषधि केंद्र की दवाएं भी गुणवत्ता जांच में फेल। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दवाएं भी अब गुणवत्ता जांच में फेल हो रही हैं। केंद्रीय औषधि नियंत्रण निदेशालय की ओर से हाल ही में जारी एक सूची के अनुसार बुखार की दवा पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम गुणवत्ता जांच में फेल पाई गई है। यह दवा विघटन परीक्षण में भी पास नहीं हो पाई। दूसरी ओर विभिन्न राज्यों के औषधि नियंत्रण निदेशालयों द्वारा किए गए परीक्षणों में 130 अन्य दवाएं भी गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं। केंद्रीय औषधि नियंत्रण निदेशालय के परीक्षण में 55 दवाएं फेल हुई हैं। तृणमूल का साथ देने वाले पुलिस अधिकारियों को शुभेंदु ने दी चेतावनी। कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस अधिकारियों को किसी का पक्ष न लेने की चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। श्री अधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा में 57 भाजपा कार्यकर्ता मारे गए, 1000 से अधिक घायल हुए और लाखों लोग विस्थापित हुए। विद्यार्थियों के नवाचार को मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। बोलपुर। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्कूल इनोवेशन मैराथन 2025 में केंद्रीय विद्यालय बोलपुर के कक्षा 10 के 2 विद्यार्थियों मयूख साहा और सृजनी दासगुप्ता के अभिनव प्रोजेक्ट का चयन हुआ है। प्रभारी प्राचार्य महेश चंद मीना ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन, AIM, नीति आयोग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मकता और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना है। भाजयुमो का आज उत्तर कन्या अभियान। कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस के दिन ही भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो द्वारा सिलीगुड़ी स्थित शाखा सचिवालय उत्तर कन्या अभियान का आह्वान किया गया है। इस अभियान में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अभियान को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पुलिस ने भाजयुमो के इस कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी थी। इसके खिलाफ भाजपा ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था। मोदी पर तृणमूल सांसद का हमला, दिलीप घोष ने दिया करारा जवाब। हुगली। श्रीरामपुर से तृणमूल सांसद कल्याण बंद्योपाध्याय ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पूरे देश में अराजकता फैला रही है और श्रावण मास के नाम पर दुकानों को जबरन बंद कराया जा रहा है, जिससे आम हिंदू जनता को परेशानी हो रही है। सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, जब मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देवी मंत्र का उच्चारण किया था, तब मोदी ने आलोचना की थी कि प्रचार में धार्मिक बातें नहीं होनी चाहिए। भाजपा बेटियों की रक्षा करने के बजाय विपक्ष पर साध रही निशाना। तृणमूल। भाजपा शासित ओडिशा के पुरी में बदमाशों द्वारा 15 वर्षीय किशोरी को आग के हवाले करने की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को आपराधिक लापरवाही करार दिया और भाजपा पर देश की बेटियों की सुरक्षा करने के बजाय विपक्षी दलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। पुरी के बयाबर गांव में अज्ञात युवकों द्वारा किशोरी को आग के हवाले करने के बाद वह करीब 70% तक जल गई है। सभा समाप्त होने के घंटे भर के भीतर सड़कों की सफाई करने का लक्ष्य। कोलकाता। क्विटोरिया हाउस के सामने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के 21 शहीद सभा आयोजित होगी। इस सभा में शामिल होने के लिए लाखों लोग रविवार की शाम तक कोलकाता पहुंच गए। सोमवार को भी आसपास के जिलों से लोग कोलकाता पहुंचेंगे। ऐसे में सड़कों की साफ सफाई के लिए कोलकाता नगर निगम की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। सभा समाप्त होने के बाद अगले 1 घंटे के भीतर सभा स्थल समेत अन्य सड़कों की सफाई करने का निर्देश मेयर फिरहाद हकीम ने कोलकाता नगर निगम को दिया है। आस्था की डगर पर श्रद्धा का सैलाब, बोल बम की गूंज।
श्रावण महीने के दूसरे रविवार को तारकेश्वर जाने वाली पवित्र डगर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशेषकर बैद्यबाटी तारकेश्वर मार्ग पर रविवार दोपहर 3 बजे के बाद आस्था का एक अथाह समुद्र देखने को मिला, जिसमें हर उम्र के कांवरिये बोल बम के जयघोष के साथ बाबा तारकेश्वर की ओर बढ़ते नजर आए। इस मौके पर बर्दवान रेंज के डीआईजी श्याम सिंह और हुगली ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कामनाशीष सेन ने, सिंगुर थाना प्रभारी सुदीप्त साधु खां, हरिपाल के थाना प्रभारी अरूप मंडल और तारकेश्वर थाना के प्रभारी तन्मय बाग सहित अन्य पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र में गश्त कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बंद आवाजन में हुई चोरी, सीसीटीवी में दिखे 2 चोर। पानागढ़ पश्चिम बर्दवान जिले के कांगसा थाना अंतर्गत कालीगंज क्रिश्चियन पल्ली इलाके में रविवार सुबह एक बंद आवाजन में चोरी की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर 2 चोरों को चोरी करते देखा गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त आवाजन में 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट विप्लव अंकुरी का है, जबकि दूसरा प्रदीप बनर्जी का। दोनों ही पेशेगत कारणों से मुंबई मतदाता सूची में फर्जी अल्पसंख्यक वोटरों के नाम। मालदा जिले के गाजोल के एक गांव में ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां इलाके में एक भी अल्पसंख्यक व्यक्ति नहीं रहता, वहां 2 अपरिचित और कथित अल्पसंख्यक वोटरों के नाम नए मतदाता सूची में शामिल पाए गए हैं। इसे लेकर भाजपा विधायक चिन्मय देव बर्मन ने अवैध घुसपैठ और फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक का आरोप है कि अवैध घुसपैठियों को शरण देकर उन्हें वोटर लिस्ट। कांगसा हाट बाजार में 2 मोबाइल चोर रंगे हाथ पकड़े गए। स्थानीय लोगों ने झारखंड से आए युवकों को दबोचा, पुलिस ने बचाकर थाने पहुंचाया। एक दिन पहले भी दुमका से आए चोर गिरोह का सदस्य ट्रेन से कटकर घायल हुआ था। पानागढ़ पश्चिम बर्दवान जिले के कांगसा थाना अंतर्गत कांगसा हाट बाजार में रविवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खरीदारी के दौरान एक व्यक्ति की जेब से मोबाइल चोरी करते 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को पास के स्कूल मैदान में ले जाकर पोल से बांधकर जमकर पीटा गया। बशीरहाट सुंदरवन में रायमंगल नदी के बांधों की मरम्मत का कार्य शुरू। बशीरहाट पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण सुंदरवन में कई बांध टूट गए हैं, जिसकी मरम्मत की जा रही है। हिंगलगंज के दुलदुली ग्राम पंचायत के केदारचक शिवबाड़ी फेरी घाट के सामने निम्न दबाव के कारण नदी का तटबंध नरम व कमजोर होने के कारण नदी के तटबंध का लगभग 70 फीट हिस्सा धंस गया है। इसे लेकर रविवार को राज्य सिंचाई विभाग ने तुरंत कदम उठाया है। आनंदपुर से मुख्य आरोपी तौसीफ राजा सहित 4 किए गए गिरफ्तार। संवाददाता कोलकाता बिहार के पटना स्थित एक अस्पताल में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या करने के बाद वहां से फरार मुख्य आरोपी तौसीफ राजा उर्फ बादशाह समेत 4 आरोपियों को कोलकाता के आनंदपुर इलाके में स्थित एक गेस्ट हाउस से शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों के साथ उत्तर 24 परगना जिले की निवासी एक महिला को भी पूछताछ के लिए। छात्रा के प्रमाण पत्र पर पिता की जगह होगा मां का सरनेम। कलकत्ता हाईकोर्ट का अहम फैसला। कोलकाता कलकत्ता हाईकोर्ट ने चंदन नगर नगर निगम को एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा है कि एक किशोरी के जन्म प्रमाण पत्र में उसके पिता की जगह मां का सरनेम इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में किशोरी के माता पिता का तलाक हो चुका है और वह अपनी मां के साथ रह रही है। 9वीं कक्षा की इस छात्रा के जन्म प्रमाण पत्र में उसके पिता का सरनेम चट्टोपाध्याय दर्ज था। हालांकि उसका आधार कार्ड, पासपोर्ट और अन्य सभी दस्तावेजों में उसकी मां का सरनेम भट्टाचार्य इस्तेमाल किया गया था। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की वाटरप्रूफ परीक्षा सामग्री की तैयारी। कोलकाता पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हायर सेकेंडरी के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए खास तैयारी शुरू कर दी है, जो 8 सितंबर से 22 सितंबर तक आयोजित होंगी। इस अवधि के दौरान बारिश की संभावना को देखते हुए परिषद ने वाटरप्रूफ पैकेजिंग की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है, ताकि प्रश्न पत्र और OMR शीट बारिश से खराब न हों।
परिषद के अध्यक्ष चिरंजीव भट्टाचार्य ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा सामग्री सुरक्षित रहे।